कोई चुनौती स्वीकार नहीं की, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। एक अपने कामों की 10 कामों की लिस्ट बनवा के और उसको विधानसभा में रख रहे हैं और कह रहे हैं इस पे आप यहाँ पे चर्चा कर लो, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो ये तो गलत बात है ना कि मैदान भी तुम्हारा, एम्पायर भी तुम्हारा, खेल भी तुम्हारा और यहाँ बस एरिया भी तुम्हारा और इसमें चर्चा कर लो। ये नहीं, हमने चुनौती, आपने कहा कि मैंने कांग्रेस सरकार के 5 साल से के जो काम हुए हैं वो हमने 2 साल में पूरे कर दिए। मैंने कहा इस बात पे चुनौती स्वीकार करें और कहीं भी चर्चा करा लें। आज उन बातों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फिर चुनौती दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरे काम की चर्चा करा लीजिए। आप अपनी करो, हम हमारी करेंगे, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो गुमराह किसको कर रहे हो, किसको बहकाना चाह रहे हो? यहाँ तो यही नहीं पता कि कीचड़ में पत्थर मारने से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम तो कीचड़ में ही सने हुए हैं, तो पत्थर का क्या फर्क पड़ेगा हमके। वो तो सबको ही पता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो 2 घंटे बोर किया मुख्यमंत्री जी ने, कोई धरातल पे कोई लेना देना नहीं, कोई बातों का कोई मतलब नहीं। जो तथ्यात्मक जो चर्चाएं माननीय सदस्यों ने 5 दिन से यहाँ पे की थी, एक का जवाब नहीं, एक की कोई घोषणा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। खेजड़ी के लिए भी गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं कि मेरे से अगस्त में साधु संत महात्मा मिले थे तो मैंने इसके लिए कानून बनाने की कह दी थी। तो मुख्यमंत्री के कहने के बाद 6-6 महीने अभी तक तो वो आया ही नहीं है। विधानसभा में खेजड़ी बचाने का बिल नहीं आया है, अभी तो कोई प्रपोज ही नहीं है। तो क्यों गुमराह कर रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जो लोग अनशन पे बैठे हैं साधु संत बीकानेर के अंदर जो इंतजार कर रहे हैं ठोस आश्वासन का, क्या वो लोग इसको मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में कहा है इसको आश्वासन ना माने, क्या कैसे देखें? नहीं, कोई ठोस आश्वासन नहीं है, कोई ठोस आश्वासन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। ऐसा आश्वासन तो जब खींवसर में चुनाव थे, उपचुनाव हो रहे थे, उस समय भी इन लोगों ने दिया था। इन पे कौन यकीन करेगा? ये कहें कि हम 1 महीने के अंदर बनाएंगे, ये सदन चल रहा है, इसके अंदर कानून बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसी घोषणा अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो साधु संतों को बात को मानना चाहिए। और ये अगर ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो कब बनाएंगे? कोई टाइम लिमिट आपने दी है क्या? डेडलाइन तो तय करो आप कि कब तक आप इस पे कानून बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ झूठों का पुलिंदा पढ़ते रहे, जो लिख के दे दिया वो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, राजस्थान की विजन की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। और इन हालातों में तो लग रहा है कि क्या ही होगा आने वाले समय में। जो बजट आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है कि 2718 घोषणाओं में से 820 घोषणाएं मात्र ये पूरी कर पाए हैं 2 सालों में। तो फिर बजट में घोषणा क्यों करते हो? तीसरे हिस्से की भी पूरी नहीं कर पाए। अभी नया बजट फिर आ जाएगा आपका 5 दिन के बाद में। तो किसको बता रहे हो कि आप काम कर रहे हो? हम तो यही बात कह रहे हैं। पेपर लीक को लेके कहा है और जो गहलोत साहब का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कटाक्ष भी किया है, और जो पेपर लीक को लेकर काफी हमला है वो बोला है, युवाओं के सपनों की बात। देखिए, मैं बैकडोर एंट्री नहीं होगी और जो गलती करेंगे वो जेल जाएंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, कौन कह रहा है जो गलती करे उसको जेल मत भेजो? पर कब भेजोगे? इस चैप्टर को कब क्लोज करोगे? 2.25 साल हो गई आपको। आप कह रहे हो कि मैंने 15 तारीख को शपथ ली थी, 16 को निर्देश कर दिए, तो अब तो 2.25 साल हो गई। कब तक गुमराह करोगे युवाओं को? अब तो कोई ठोस योजना, जो मगरमच्छ पकड़ रहे थे, कोई बड़ी मछलियां कह रहा है, कोई सरगना कह रहा है, कोई माफिया कह रहा है, कौन बड़ा आदमी पकड़ा है बताइए आप? छोटे छोटे लोगों को अरेस्ट करके और पूर्ति, और अब कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे। अरे जारी रखो, पर कभी तो स्टॉप करोगे। कार्रवाई क्या चल रही है आपकी? आपकी खुद की नीति तय नहीं है। ये बच्चों को जो आपने सब्ज बाग दिखाए हैं ना, उसको पूरा भी करिए। उसको लिंगर ऑन करने से फायदा नहीं है। जो आपने 2 साल बनाम 5 साल की जो आपने चुनौती दी है, क्या है पूरा वो 2 साल कैसे आप देखेंगे? 2.5 साल या इनकी 2 साल? देखिए, इन्हीं लोगों के द्वारा ये कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जो काम किए हैं वो हमने 1.5 साल में कर दिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो काम 5 साल में किए हैं वो हमने 2 साल में कर दिए। तो मैंने कहा अगर आपने इतना ही काम किया है तो एल्बर्ट हॉल पे आ जाइए, कोई तारीख आप तय कर दीजिए, मैं आ जाता हूँ, चर्चा कर लेते हैं। उस बात को तब से, उन बातों को 6 महीने हो गए, उसको आज लेके आए हैं और साथ में किताब लेके आए हैं कि ये किताब मैं टेबल कर रहा हूँ, इस किताब पे चर्चा करा लीजिए, आपसे ज़्यादा काम किए हैं। क्यों भाई? इस किताब में
हो सकता है आपने 10 काम ज़्यादा कर दिए हो सकता है ऐसे काम किए हो जो योजना हमने नहीं बनाई हो, आपने अपने नाम से बनाकर उसमें हमसे ज़्यादा काम कर दिए हो। लेकिन ओवरऑल बात कीजिए ना, ओवरऑल बात कीजिए। जो 5 साल में हमने काम किए और 2 साल में आपने जो काम किए, सारे काम आपके, सारे काम हमारे। आ जाओ, हो जाए तो हाथ पता चल जाए। 2700 की घोषणा खुद ही की इन्होंने 2 बजटों में। 2718 बजट घोषणा है इनकी, 820 ही पूरी हुई है, खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बाकी का क्या करोगे? मुख्यमंत्री जी जहां से निकलते हो फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, सहकार मार्ग का, सिविल लाइंस का, 2 तो इनके घर के सामने ही है। सारी घोषणाएं यूं ही पड़ी हैं। आपकी पत्रकारों की पेंडिंग है, हम लोगों की पेंडिंग है, पब्लिक की पेंडिंग है। तो सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। नहीं, हमने कह दिया ना, पूरे 5 साल हमारे, पूरे 2 साल इनके, सब योजनाएं करो चर्चा। दूसरी तरफ आप सर मुख्यमंत्री की तारीफ करते नजर आए किस चीज में? कि मुख्यमंत्री अन्य मुख्यमंत्रियों से अच्छे हैं, क्या नहीं, मैं तो सबको पता है मुख्यमंत्री कैसे हैं।